नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के लिए आगामी वार्षिक 2024 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये जो कुंडली आपको नजर आ रही है 7 नंबर से कुंडली शुरू होती है, चंद्र राशि पर यह आधारित है। आप इसको लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। मित्रों, जो वार्षिक राशिफल होता है ये 4 प्रमुख ग्रहों के आधार पर इसका विचार किया जाता है, क्योंकि ये 4 ग्रह सबसे ज्यादा एक समय तक एक राशि में विचरण करते हैं, जिसमें शनि सबसे पहले हैं जो 2.5 वर्ष रहते हैं एक राशि में। उसके बाद राहु और केतु 18 महीने, और बृहस्पति की बात करें तो वो 1 वर्ष से लेकर और 13 महीने तक एक राशि में विचरण करते हैं। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष। देखिए, सबसे पहले आपको शनि की स्थिति बताते हैं। शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव, जो जहां 10 नंबर लिखा, साथ ही पंचम भाव जहां 11 नंबर लिखा है, चतुर्थेश और पंचमेश होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर वो पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं अपनी स्व राशि और मूल त्रिकोण राशि में। अच्छी बात इसमें है कि वर्ष की शुरुआत में शनि मार्गी भी रहेंगे। हालांकि आपको शनि की 2 स्थिति के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। एक तो वो 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 के बीच में अस्त रहेंगे, और 30 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री रहेंगे। तो पंचम भाव में जब शनि का ये गोचर रहेगा, और इसमें जो 2 स्थितियां मैंने भी आपको बताई, इसमें आपको विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक होगी। मित्रों, शनि की बात करें तो चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में, पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, दैनिक आमदनी का होता है, हमारी बुद्धि का होता है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि जो है 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि के पास होती है। तो पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, शिक्षा संतान के लिए तो ठीक है क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब 11 फरवरी से और 18 मार्च तक जब वो अस्त रहेंगे, और 30 जून से 15 नवंबर तक जब वो वक्री रहेंगे, तब आपको अपने शिक्षा और संतान में विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा में आपका मन काफी भटकेगा बेवजह की चीजों में, साथ ही संतान उत्पत्ति में भी कुछ बाधा होगी, और संतान के साथ वैचारिक मतभेद भी आपको देखने को मिलेंगे। दृष्टियों की बात करें शनि की, तो नीच दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। वहां बृहस्पति भी 1 मई 2024 तक विराजमान है। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति भी जब वहां अकेले बैठे हैं, और बृहस्पति का सिद्धांत है स्थान हानि करो जीव, जहां पर वो बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो विवाह संबंध तय करने में भी कुछ समस्या आएगी जो लोग अविवाहित है, परंतु ये व्यापार के लिए अच्छा समय रहेगा। उसका कारण है कि शनि की जो सप्तम दृष्टि वो लाभ भाव पर रहेगी, और बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। ये अच्छा एक समय काल आपके लिए कह सकते हैं। व्यापार में नए नए अवसर आपको मिलेंगे। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। विदेश में अगर आप व्यापार बढ़ाना चाह रहे हो तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय। साथ ही जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय काल रहेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में बैठ के और धन भाव को देखेंगे तो धन आपके पास आता रहेगा, धन आने में कोई समस्या नहीं रहेगी, परंतु आपको कहां पर धन खर्चा करना है और अपने खर्चों पर कैसे सही तरीके से बजट बना के चलना है पूरे वर्ष, इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तो शनि आपके लिए और भी ज्यादा शुभ फलदायी रहेंगे, और इस वर्ष आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख दिलाने का काम ये शनि लगातार करते रहेंगे, क्योंकि सुख साधन के भी स्वामी होते हैं शनि तुला राशि के लिए, और काफी योग कारक होते हैं आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की 2 स्थिति रहेगी, और बृहस्पति आपके लिए मिश्रित फल वाले रहेंगे, क्योंकि 1 मई 2024 तक तो सप्तम भाव में केंद्र स्थान में है, और यहां पर वो जो बैठे हुए हैं रोग भाव के भी स्वामी होते हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो सप्तम भाव में है तो रोगेश होकर सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में तो कुछ समस्याएं देंगे। पति पत्नी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टियां लाभ भाव पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर रहेगी 1 मई 2024 तक। तो लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, मान सम्मान आपको दिलाएंगे। लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, और तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर आपके पराक्रम और साहस में भी वृद्धि करेंगे, और लाभदायक यात्राएं करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों को भी ठीक रखने का काम करेंगे। परंतु जैसे ही 1 मई 2024 को अष्टम भाव जो मारक स्थान होता है, यहाँ पर बृहस्पति का प्रवेश होगा, यहां से आपके लिए बृहस्पति कुछ चुनौती पैदा करने वाले रहेंगे। उसका कारण रहेगा अष्टम भाव में बृहस्पति बैठेंगे, आपको पाचन संबंधित समस्या, लीवर किडनी जैसी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही अगर ये समस्या पहले से है तो बढ़ भी सकती है, परंतु अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं एक चीज के लिए अच्छा, अगर आप आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, साथ ही आपको पूर्वाभासी बनाएगा। आपको कोई घटना होने से पहले से आभास होने लगेगा। साथ ही ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अध्यात्म में आपके रुचि को बढ़ाएगा। साथ ही जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय काल रहेगा।
परंतु अष्टम में बृहस्पति बैठेंगे 1 मई 2024 से वर्ष के अंत तक, और इनकी द्वादश भाव, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित चीजों में और भूमि भवन वाहन जैसी चीजों में आपका ये बृहस्पति धन भी खर्चा कराएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको काफी सतर्क रहना है, क्योंकि ये बेवजह के वाद विवाद भी बढ़ाने का काम करेगा बृहस्पति, और अनावश्यक खर्चा करने से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। राहु जो है वो आपके बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठे हुआ है। छठे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ से राहु की दृष्टि दशम भाव, द्वादश भाव और दूसरे भाव पर रहेगी। छठे भाव में राहु पूरे वर्ष बैठे रहेंगे, शत्रुहंता योग बनेगा, प्रबल शत्रुहंता आप रहेंगे। शत्रु आपके सामने आएंगे तो परंतु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कर्ज वगैरह चुकाने में भी राहु आपकी मदद करेगा। विदेश यात्रा भी राहु कराएगा, क्योंकि द्वादश में केतु भी बैठे हुए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, तो राहु आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति में रहेगा। साथ ही दशम भाव पर जो दृष्टि रहेगी, राहु आपको प्रबल शत्रुहंता बनाएगा। तो कार्यस्थल पर यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है तो भी उस मामले से कैसे बाहर आना है, उस समस्या से कैसे निदान पाना है, राहु आपको इसमें रणनीतिकार बनाएगा और कूटनीतिज्ञ बनाएगा आपको। और दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो रोग भाव में राहु बैठा हुआ है, दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो थोड़ी वाणी दोष की समस्या आपको रहेगी। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही परिवार में भी ये कुछ मतभेद पैदा कराएगा। वाणी दोष चूंकि आपको रहेगा, तो आपको सोच समझ कर ही अपनी बात रखनी चाहिए। ससुराल पक्ष से भी संबंधों को प्रभावित करने का काम करेगा। बाकी राहु का गोचर और केतु का गोचर दोनों ही पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति रहने वाली है। बस आपको उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर शुक्रवार को ओम शुंग शुक्राय नमः इस शुक्र का मंत्र का भी जाप करना चाहिए, स्फटिक की माला से 108 बार। और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। और माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाइए। साथ ही उनको गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए और गुलाब का इत्र एक छोटे से रुई के टुकड़े में लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए और खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए उनको। इसी को अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए। तो पूरा वर्ष आप लोगों के लिए यह उपाय करने की वजह से अच्छा ही जाने वाला रहेगा। तो मित्रों, यह था तुला राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।